सही। तो अमर साहब ये बताएं कि जो इम्पोर्टेड गंदम पर इतना इन्हिसार है हुकूमतों का, तो ये इसकी वजह क्या क्या वो बहुत सस्ती आ रही है? ये 30 लाख टन ये गंदम की जो कमी किसान इत्तेहाद के मुताबिक ये आने वाली है आने वाले दिनों में, अगर ये इसकी पैदावार यहीं पर मकामी तौर पर की जाए तो उसकी कॉस्ट कितनी बढ़ेगी? क्या वो 1.2 अरब डॉलर से भी ज़्यादा होगी जो हम ये पैसा बाहर भेज रहे हैं, बाहर से गंदम मंगवा कर? सर देखिए, जो मकामी तौर पे आप गंदम उगाएंगे वो इम्पोर्टेड गंदम से सस्ती पड़ेगी। लेकिन हाँ, अगर कोई कहीं से खराब गंदम किसी मुल्क ने रिजेक्ट कर दी हो, जिस तरह पहले लाई गई, यूएई ने रिजेक्ट की वो गंदम, वो यहाँ पे ले गए, तो इसी तरह अगर कहीं से रिजेक्ट हुई गंदम, खराब गंदम मिलेगी, वो तो यकीनन सस्ती मिल जाएगी। लेकिन जो सही गंदम है इस टाइम, जो गंदम का रेट है, अगर वो इम्पोर्ट की जाए तो हमारे रेट से ज्यादा बनती है, तो वो 4,000 से भी ज्यादा कॉस्ट करेगी यहाँ पे आने में। सही। तो फिर ये इसके बावजूद फिर क्यों इतनी कोशिश की जा रही है, या फिगर्स ऐसे सामने लाए जा रहे हैं, या हालात ऐसे पैदा किए जा रहे हैं कि हर बार ज़रूरत पड़े? अभी चीनी के मामले में भी हमने देखा, पहले चीनी इंपोर्ट की गई, अब वो इंपोर्ट की हुई चीनी जो भारी पैसों में आई थी, अब वो सस्ती एक्सपोर्ट की जा रही है, उसकी मंजूरी हो गई है। जी बिल्कुल। अब एक्सपोर्ट के लिए इजाजत मांगी जा रही है और गवर्नमेंट एक्सपोर्ट करने का चीनी सोच रही है। देखिए ना सर, बेसिकली तो ये सारी गेम है कि इंपोर्ट भी हो रही है, एक्सपोर्ट भी हो रही है। गवर्नमेंट को कुछ पता ही नहीं है, ना गवर्नमेंट के पास कोई फिगर्स हैं, ना कोई कैलकुलेशंस हैं। वो चंद डिपार्टमेंट हैं जो कभी गए नहीं देहातों में, खेतों में गए नहीं, उन्हें ये नहीं पता होगा कि कितनी गंदम काश्त है। अगर फॉर एग्जांपल मैं पंजाब की बात करूं तो क्रॉप रिपोर्टिंग सर्विसेज का जो महकमा है, उन्हें तो ये नहीं पता होगा कि एक गांव में कितने एकड़ हैं और कितनी क्या फसलें लगी हुई हैं। तो वो पता नहीं कहाँ से बैठे बैठे उनके दिमाग में फिगर्स आ जाती हैं और वो पेश कर दी जाती हैं। ये स्टैटिक्स बिल्कुल गलत है। बड़ी गवर्नमेंट ने कोशिश की गंदम लगवाने की, पंजाब हुकूमत ने, कि मुख्तलिफ सेमिनार करवाए, कोशिश की, लेकिन जब आप उसका फायदा नहीं सोचेंगे किसान का, आप उसको वो जबरदस्ती उसके खेत से पुलिस इंतजामिया जाके गंदम उठाएगी तो फिर वो नहीं काश्त करेगा ना सर। फिर ये बात बिल्कुल नहीं समझ आती है हुकूमत को कि कम से कम आप ये देखें कि आप जब तक आप उसको उसका फायदा नहीं देंगे, वो कैसे नुकसान में उगा के दे दे आपको गंदम। तो इस चीज को समझने के लिए, या तो आप देखें ना, अब ये 10 साल पहले जो डीएपी खाद 2400 रुपए की थी, आज उसका रेट 17,200 रुपए है। तो इतना बड़ा गैप आ गया है। हमारी गंदम जो है वो उसी रेट पे ले रहे हैं। तो इन चीजों को जब तक आप समझने की कोशिश नहीं करेंगे, गवर्नमेंट नहीं कोशिश करेगी, पॉलिसी अपनी ठीक नहीं करेगी, आप हमेशा ये जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के धंधे जो हैं, ये पैसे बनाने के लिए किए जाते हैं। 2 साल पहले भी यही हुआ था, जब इंपोर्ट हुई तो उस वक्त हमारी गंदम आ चुकी थी और उसका फिर किसी ने कोई इंक्वायरी नहीं हुई। ये नहीं पता चल सका आज तक कि वो पैसा किसने खाया। सही। किसने इतना बड़ा 35 लाख टन गंदम किसने इंपोर्ट कर ली, किसने परमिशन दे दी, कि क्या हुआ, कोई पता नहीं चला उसका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।